हाय गाइस, मैं हूँ विशाल और वेलकम टू आवर पेज। आज की वीडियो में मैं सेल्फ पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाला हूँ थ्रू मिरर। पेपर के बारे में बात करूँ तो पेपर है ब्रिस्टॉल का वेलम पेपर। और मटेरियल्स जनरल्स की चारकोल पेंसिल, और ये है विलो चारकोल स्टिक, और ये है नीडेड इरेजर, और ये है मोनोजीरो इरेजर, और बाकी पेंसिल शार्प करने ब्लेड। बस इतने मटेरियल्स काफ़ी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ कंपोजिशन पर ध्यान दे रहा हूँ। पोर्ट्रेट हल्का सा राइट साइड पर शिफ्ट करके ड्रॉ कर रहा हूँ, और सबसे पहले जो पेपर पर हम फेस ड्रॉ कर रहे हैं उसका रेशियो भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। फेस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ज़्यादा ना बड़ा दिखे और ना ही ज़्यादा छोटा दिखे। अकॉर्डिंग टू पेपर एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए, वही ब्यूटीफुल लगेगा। अगला स्टेप है हेड कंस्ट्रक्शन। उससे पहले एक ज़रूरी बात, जब भी आप सेल्फ पोर्ट्रेट कर रहे हो थ्रू मिरर, कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और एक एंगल डिसाइड कीजिए फेस का, जो आप ड्रॉ करने वाले हो। वो एंगल ऐसा होना चाहिए कि आप साथ साथ मिरर भी देख सको और साथ ही साथ आप ईजल पर ड्रॉ भी कर सको। मेरे यहाँ थोड़ा सिटिंग इशू हो गया था। एक्चुअली थोड़ा प्लेस इशू हो गया था, जगह कम पड़ रही थी, तो वो हिसाब से मुझे अरेंजमेंट करना पड़ा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि एग्जैक्ट आईने के सामने ही लेफ्ट साइड पर आपका ईजल हो, तो आपको ज़्यादा नज़र घुमानी नहीं पड़ेगी। मुझे नज़र बहुत घुमानी पड़ रही थी, बार बार गर्दन भी घुमानी पड़ रही थी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। अब बात करते हैं फेस कंस्ट्रक्शन की। तो मैं यहाँ लूमिस मेथड वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लाइव ड्राइंग में लूमिस मेथड यूज़ करना थोड़ा सही नहीं है। कोशिश करिए जितना हो सके लाइव ड्राइंग में जैसा आपको दिख रहा है, जैसा आपको महसूस हो रहा है, जैसा फील हो रहा है, साइज सेटिंग वही ड्रॉ कीजिए। क्योंकि इसमें फेस प्रोपोर्शंस का भी ध्यान रखना और ज़रूरी है, वो भी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर फेस प्रोपोर्शंस बिगड़ गए तो फिर वो फेस ही दिखेगा नहीं जिस बंदे का आप ड्रॉ कर रहे हो, है ना। तो वो भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। और हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। अब बात करते हैं यहाँ पोर्ट्रेट की। पोर्ट्रेट हो, फिगरेटिव हो, या स्टिल लाइफ हो, या फिर लैंडस्केप, कुछ भी हो, इन सब में लाइट्स एंड शेडोज़ का ध्यान में रखना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि इसके बिना वो जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो 3D लुक देगा ही नहीं। लाइट्स एंड शेडोज़ के बेसिस पर ही मार्किंग करने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहले डिटेल्स पर फोकस करना नहीं है, उससे पहले लाइट्स एंड शैडोज़ पर फोकस करना है। देखिए कि लाइट्स और शैडोज़ कहाँ गिर रही है। वो दोनों को कंपेयर करने के बाद ही आप शैडोज़ को मार्क कीजिए। मैं यहाँ शैडोज़ को मार्क करने के लिए विलो चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ। विलो चारकोल का यूज़ करके मैंने सबसे पहले शैडोज़ को मार्क करने के बाद जो लाइव मॉडल है, जो कि सेल्फ में खुद हूँ, लाइव मॉडल को कंपेयर करने के बाद मुझे प्रोपोर्शंस सही लगे तो मैं आगे का स्टेप जो कि है डिटेलिंग, उस पर फोकस करूँगा। विलो चारकोल का यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ ब्रश का यूज़ किया था स्मूथ करने के लिए। जब मैंने ब्रश का यूज़ किया था तो जो विलो चारकोल की जो डार्कनेस की इंटेंसिटी थी वो थोड़ी लाइट हो गई थी। ब्रश यूज़ करने के बाद मैंने वापस विलो चारकोल चारकोल अप्लाई करके थोड़ा वापस जो डार्कनेस था वो अचीव कर लिया था। ज़्यादा डार्क नहीं, जैसा मुझे लग रहा है टोनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग वही डार्क। उसके बाद मैंने फिर डिटेल इस पर फोकस किया, जो कि है हेयर। लाइव ड्राइंग में जब भी हम मॉडल का हेयर ड्रॉ करते हैं तो एक एक डिटेल पर फोकस करना ज़रूरी नहीं है। ट्राई कीजिए कि आप बंच ऑफ हेयर्स ड्रॉ करें। हेयर में भी लाइट्स एंड शेडोज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक पॉइंट पर हेयर पे भी लाइट्स दिखाई पड़ती है, जो कि है जो हेयर के फ्लो को डिफाइन करती है। उस फ्लो को भी कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, तो ही हेयर हेयर दिखेंगे। नहीं तो अगर वो कैप्चर नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो जो पोर्ट्रेट है उसमें वो वो लाइव मॉडल ने बिग पहनी हुई है। ऐसा लगना नहीं चाहिए। ट्राई कीजिए कि जितना हो सके उस फ्लो को कैप्चर करें। हेयर ड्रॉ करने के बाद अब बात करते हैं फेस फीचर्स की। जब भी फेस फीचर्स ड्रॉ कर रहे हो तो ध्यान में रखें कि आप सबसे पहले लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करें। अगर आप डायरेक्टली डार्कर पेंसिल यूज़ करोगे तो उसे मतलब अगर वो गलत हो जाएगा तो उसे इरेज करना थोड़ा टफ होगा। इसलिए पहले लाइटर पेंसिल अप्लाई कीजिए, उसके ऊपर फिर डार्कर अप्लाई कीजिए अगर वो सही रहा तो। अब बात करते हैं यहाँ फेशियल हेयर्स की। फेशियल हेयर्स ड्रॉ करते टाइम सेम, ज़्यादा आपको डिटेल्स पर फोकस करना नहीं है। ट्राई कीजिए कि बंच ऑफ हेयर्स ड्रॉ करें या फिर
वहाँ अगर वो एग्जैक्ट प्लेस पर अगर आप मार्किंग भी करते हो तो वो ऑटोमेटिक एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा कि वहाँ पर मोस्टैच है या फिर बियर्ड है या फिर आईब्रो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं यहाँ स्किन टेक्सचर या टोनल वैल्यूज़ की। सो मैं यहाँ स्किन टेक्सचर के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही साथ 2B की ग्राफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि चारकोल पेंसिल कुछ जगह पर ज़्यादा डार्क हो जाएगी, सो टोनल वैल्यूज़ में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए मैं 2B ग्राफाइट का यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ भी लाइट्स एंड शेडोज़ का इम्पोर्टेंस है। लाइट्स और शेडोज़ जो हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही मार्क कर लिया था। As comparatively live drawing of model, self portrait through mirror is a little bit challenging, क्योंकि यहाँ पर हम आर्टिस्ट भी हम खुद ही है और मॉडल भी हम खुद ही है। प्लस मिरर थ्रू ड्रॉ करने का ये है कि हमें ना हमारा एंगल भी बार बार डिसाइड करना पड़ता है, हमारी पोजीशन जो थी वो भी हमें बार बार देखना पड़ता है, और साथ ही साथ हम खुद को ही ड्रॉ कर रहे हैं तो फोकस भी हमारा आर्ट पर भी रहेगा, मतलब दोनों तरफ फोकस उतना ही रहेगा। सो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है। सो ये बेटर ऑप्शन है। अगर आपको कोई मॉडल नहीं मिलता तो आप खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट ड्रॉ करिए, ये उससे ज़्यादा टफ है। तो अगर आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे ड्रॉ करते हुए तो आपका लाइव ड्राइंग में भी आपका हाथ वैसे ही साफ हो जाएगा। सो अभी मैं भी पहले करता नहीं था ज़्यादा, अभी अभी करने लगा हूँ, सो आगे और करते रहूँगा, क्योंकि ये बहुत बेटर ऑप्शन लगा मुझे। सो पोर्ट्रेट ड्रॉ करते टाइम बैकग्राउंड पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ वाइट शर्ट पहन रखा है, सो इसलिए मैंने बैकग्राउंड डार्क किया है। उससे जो मेरा फेस है और जो शर्ट है वो थोड़ा पॉप आउट होके बाहर दिखेगा। सो फाइनली गाइस पोर्ट्रेट बन के रेडी है। इस पोर्ट्रेट को बनाने में मुझे लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लगा। और कल स्टार्ट किया था मैंने, कल एक्चुअली कुछ काम से बिजी होने की वजह से फिर मैं कर नहीं पाया था, और बाकी आज कंटिन्यू करा। हियर इज़ द व्यू। बाकी पोर्ट्रेट कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।